चलिए जी स्टार्ट करते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है उसी डोमेन का। जी क्या समझ में आ रहा है? जी जल्दी बताइए क्या समझ में आ रहा है? कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकते हैं? डिविजिबल बाय 3, लेंथ शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जिनकी लेंथ क्या होगी, डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम उसके स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, तो हम उसके स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो अगेन जीरो लेंथ भी आएगी इसमें क्योंकि जीरो भी डिविजिबल बाय 3 है। फिर आ जाए 3 लेंथ, 6 and any combination of A or B which is completely divisible by 3 in terms of length। ठीक है, तो ये हमने पहला काम कर लिया। अब आ जाए दूसरे काम पे। अगेन ये भी एक साइक्लिक नेचर का क्वेश्चन है क्योंकि साइक्लिक नेचर का मतलब ये है कि कुछ एक्सेप्ट होगा, उसके बाद कुछ लोग रिजेक्ट होंगे और फिर एक्सेप्ट होंगे। तो इसमें डेड स्टेट तो आ नहीं सकती। लेकिन अगर हम इसको डिजाइन वही उसी कॉन्सेप्ट से करें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो आपने कहा कि सर ए बी सी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइक्लिक नेचर के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं बिल्कुल आखिरी राउंड पे। तो देखें इसका राउंड 3 पे कंप्लीट हो रहा है। इसका राउंड कितने पे कंप्लीट हो रहा है? 3 पे कंप्लीट हो रहा है। तो तीसरे पे इसको वापस लेके जाना पड़ेगा मुझे इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, तो मैं सी से इसको वापस इनिशियल स्टेट पे लेके जा रहा हूँ। और अगेन इसमें अगर फाइनल स्टेट बनाएंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी क्योंकि डिविजिबल बाय 3। अब अगर आप स्टार्ट करें कोई भी स्ट्रिंग ले लें, अगर वो स्ट्रिंग ए पे एंड होता है तो वो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। वो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। आप चेक करके देख सकते हैं, किसी भी लेंथ का स्ट्रिंग ले लें और वो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग ले लें, सी पे होगी, सी पे थोड़ी ए पे फाइनल स्टेट है बेटा। इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट है, क्वेश्चन में एप्सिलॉन है। आपको जीरो को एक्सेप्ट करवाना है, वन को करवाना है, टू को करवाना है? जीरो को। देखें 1 2 3 एक्सेप्ट, 4 5 6 एक्सेप्ट, 7 8 9 एक्सेप्ट। क्लियर? अब मुझे बताइए कि किसी भी चीज को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितनी तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं? किसी भी चीज को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितनी तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं? रिमाइंडर, किसी भी चीज को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितनी तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं? नहीं, किसी भी चीज को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितनी तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं? शाबाश, जल्दी बताइए।
तीन तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं बेटा। किसी भी चीज को अगर 3 पे डिवाइड करें तो तीन तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। आर यू गेटिंग मी? किसी भी चीज को अगर 3 से डिवाइड करें तो तीन तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या तो 2। इज इट क्लियर? सही है नहीं बात? या कोई अभी भी मिसिंग कर रहा हूं मैं इसमें, कोई बात मिस कर रहा हूं? ठीक है ना? तो अगेन, अब अगर आप इनके नाम लॉजिकल रख दें, इसको मैं कह दूं Q0, इसको मैं कह दूं Q1, इसको मैं कह दूं Q2, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसके रिमाइंडर को। तो Q0 का मतलब है वो तमाम लेंथ जब डिविजिबल बाय 3 हो तो रिमाइंडर 0 आए। Q1 का मतलब है वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ डिविजिबल बाय 3 और रिमाइंडर 1 आए। Q2 का मतलब है वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ डिविजिबल बाय 3 हो और रिमाइंडर क्या है 2 आए। अब हम चला के देख लेते हैं। अगर हम इसको 7 लेंथ का कैरेक्टर इनपुट दें, 7 लेंथ का स्ट्रिंग, तो उसका रिमाइंडर कितना आता है? अगर हम 7 लेंथ का स्ट्रिंग दें तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 से? 1। ऐसा ही है, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर एंड कर रहा है। 8 लेंथ का दे तो 7 के बाद 8, 9 का दे तो वापस। तो सिर्फ 3 तरह के इसमें स्टेट्स होंगी। बताने का मकसद ये था, इसमें स्टेट्स एग्जैक्टली 3 तरह की होंगी, क्योंकि रिमाइंडर कितनी तरह के आते हैं? 3 तरह के आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अगर मैं यहाँ पर ये 0 मिटा के 2 लिख दूं तो क्या होगा? डेफिनेटली स्ट्रिंग तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे? जी, क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजेस हो जाएंगे? Q2 विल बी द फाइनल स्टेट। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में चेंजेस हो जाए तो Q2 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। दिस वन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांजिशन टेबल खुद बना लीजिएगा। मल्टीपल ऑफ 3 भी है डेफिनेटली। मल्टीपल ऑफ 3 जब कहेंगे जब 0 जो है वो एक्सेप्टेबल हो। अगर डिविजिबल बाय 3 मॉड 1 हो तो फिर मल्टीपल ऑफ 3 क्वेश्चन नहीं होगा ये। अच्छा जी, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें हम लेंथ, कंप्लीट लेंथ की बात कर रहे थे। व्हाट इफ अगर हमें क्वेश्चन इस तरह का हो, इसका मतलब है नंबर ऑफ ए शुड बी 2, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इन अ स्ट्रिंग। इसका मतलब ये नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गई बात? अब हम ओवरऑल लेंथ की बात नहीं कर रहे, हर स्ट्रिंग के अंदर ए जो है वो एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। क्या इस स्टेटमेंट में कहीं ये लिखा हुआ है कि बी कितने होने चाहिए? तो फिर बी जितने हो सकते हैं हो जाए, 1 हो, 0 हो, 50 हो, 100 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई ये बात? तो जो नहीं लिखा हुआ वो खुद से सपोज नहीं करना। क्लियर? जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करेंगे। तो जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ए शुड बी 2। तो इसका मतलब ये है ए जो है वो 2 होने चाहिए। अब अगेन सर ए दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, तो नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ये। क्या ए जो है वो एक शुरू में एक आखिर में होना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। क्या ए जो है वो सेंटर में होने चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। तो जो नहीं लिखा हुआ उसको सपोज नहीं करना, इसका मतलब 2 ए होने चाहिए कहीं पर भी हो। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ए बी ए, बी डबल ए बी, बी ए एंड सो ऑन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इट जिसमें 2 ए हो एग्जैक्टली। क्लियर हो गई ये बात? अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि इसका क्वेश्चन अगर डिजाइन करें तो क्या होगा?
मुझे ये बताइए कि अगर इनिशियल स्टेट की बात करें, अगर आप एक क्वेश्चन में एक इनिशियल स्टेट बना देते हैं तो इनिशियल स्टेट पे तमाम अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए, और अगर तमाम अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए तो इसमें तमाम अल्फाबेट कौन कौन से हैं? ए एंड बी। तो इसका मतलब है कैपिटल ए अगर मैं बना के छोड़ दूं तो आप बोलेंगे सर इस पे स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों की ट्रांजिशन होनी चाहिए, ऐसा ही है। तो अब मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमारे काम की चीज क्या है, ए या बी? तो अगर स्टार्ट में बी आता है तो हमें उससे कोई फर्क पड़ता है? लेकिन बी आ तो सकता है लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो हम ए बी को जो है वो ए पे ही रखते हैं और कहते हैं अगर बी आता है तो उसे आप कंसीडर तो करो लेकिन कंसीडर करके इग्नोर कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि भाई कंसीडर करके इग्नोर करने का मतलब क्या है? कंसीडर करके इग्नोर करने का मतलब ये है कि वो सिस्टम में तो है लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क का मतलब ऑटोमेटा में ये होता है कि अपनी स्टेट चेंज करना। अगर आपको उससे कोई इफेक्ट हो रहा है तो आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे, हमें उससे कोई फर्क, इसको कहते हैं इग्नोर करना, इसको कहते हैं इग्नोर करना। कल भी मिसाल दी थी क्लास में कि व्हाट्सएप पे आपने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया हुआ लेकिन उसको रिप्लाई भी नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बी को आप इग्नोर कर दें, कंसीडर करें, मतलब इनकमिंग तो है, मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर दें। अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो इसका मतलब है आप बी की ट्रांजिशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप बी की ट्रांजिशन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? कंसीडर करके इग्नोर कर रहे हैं, ये ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है। अब हो सकता है कि भाई बी आते रहे आते रहे आते रहे और फिर जो है अचानक से आपको पहला ए मिल जाए। इट माइट बी पॉसिबल बी शुरू में ना आए, डायरेक्ट ए आ जाए। तो तमाम केसेस में आपको ए मिलेगा और आपको जैसे ही ए मिलेगा आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूँ तो ये तमाम स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूँ तो ये तमाम स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें से कोई भी काम हो सकता है ना? इनकी तमाम स्टेटमेंट ट्रू है कि हो सकता है डायरेक्ट ये देख लिया हो सकता है एक बी के बाद एक देख लिया, हो सकता है दो बी के बाद एक देख लिया, हो सकता है बहुत सारे बी के बाद एक देखा हो। ये तमाम स्टेटमेंट पॉसिबल है ना अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूँ तो? सही है ना ये बात? इन तमाम में कॉमन चीज क्या है? आपने ए देखा है, ठीक है ना? इस तमाम में कॉमन क्या? आपने ए देखा है। तो अब अगेन अगेन अगर कैपिटल बी की बात करें तो कैपिटल बी भी ये कहता है कि भाई मुझ पे भी स्मॉल ए और स्मॉल बी की ट्रांजिशन होनी चाहिए। कैपिटल बी भी ये बात कहता है कि मुझ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों की ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो इसको भी दोनों ट्रांजिशन देके देखते हैं। तो अगेन अगर पहले ए के बाद बी आना शुरू हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा या ना पड़े? हमें हमें कोई फर्क पड़े या ना पड़े अगर बी आए तो? कोई नहीं होना चाहिए, तो फिर हम यहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही ए आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा ही है। सी हमारी फाइनल स्टेट हो गई क्योंकि यहाँ पर आगे हमने दो ए देख ली है। अब दो ए के बाद मजीद भी तो बी आ सकता है, दो ए के बाद मजीद कोई बी भी तो आ सकता है। लाइक दिस स्ट्रिंग की बात अगर हम करें, ये स्ट्रिंग भी तो हो सकता है कि दो ए के बाद मजीद भी आना चाहे। तो हम सी पे ही रहेंगे अगर बी हमें और मिलते हैं तो, क्योंकि अभी तक हमारे क्वेश्चन में दो ए हैं लेकिन हमने लूप किसका लगाया है? बी का लगाया है बेटा। मैं बता रहा हूँ सी पे हमने बी का लूप इसलिए लगाया है क्योंकि अभी तक हमारे पास दो ए हैं। लेकिन अगर फर्स्ट करें हमें तीसरा ए मिल गया तो क्या अब हमें क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल। अगर हमें तीसरा ए मिल गया तो हम इसको एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां से ये वापस नहीं आ सकता, जो कि कहलाती है डेड स्टेट। डेड स्टेट पे क्यों दिया है ये? क्योंकि अगर तीसरा ए हो गया फिर चाहे ए आए या बी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें उसको रिजेक्ट करवाना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वही लेंथ का क्वेश्चन है जो इससे पहले किया था।
लेकिन इसमें सिर्फ हम ट्रांजिशन कब चेंज कर रहे हैं अपनी स्टेट ए पर, उसमें ए और बी दोनों पे चेंज कर रहे हैं। तो देखें सेम है, ये उठा के सारे इधर लगा दें, ये सारे उठा के इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर, तो ये वही लेंथ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको ये कर लेते हैं। तो अगर इसके स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे कि ए जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इसके स्ट्रिंग लिखें तो ए जो है वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो अगेन ये डायग्राम मैंने इसलिए नहीं मिटाई कि डायग्राम में थोड़े से चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे, अगर 2 ए आ जाए तो उसके बाद ज़्यादा ए अलाउ हैं, तो क्या चेंजेस करूँ मैं इसमें? अगर 2 ए आ जाए तो मैं क्या चेंजेस करूँ इसके अंदर? अब डी हटा दें और क्या करें, अगर 2 से ज़्यादा ए हो गए, सही कह रहे हैं जी, अगर 2 से ज़्यादा ए हो गए हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है। ये चेंजेस होंगे बस, क्योंकि 2 से ज़्यादा को भी अब हमने एक्सेप्ट करना है, तो देयर इज नो वे कि हम उसको रिजेक्ट करें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, ये एक और चेंजेस कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग में हमारे एप्सिलॉन आ जाएगा और लेंथ जो है वो 2 से छोटी एक्सेप्टेबल होगी। तो अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं इसके तो एप्सिलॉन भी आएगा, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए एंड सो ऑन। और जब ए जो है वो 2 या 2 से कम भी एक्सेप्टेबल है, तो अब क्या चेंज होंगे, पूरा पहला वाला क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, इससे पहले वाला, और फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब फाइनल स्टेट बढ़ जाएगी, राइट स्टेट वापस आ जाएगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा को रिजेक्ट करना है, और फाइनल स्टेट जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि 0 लेंथ भी एक्सेप्टेबल है और 1 लेंथ भी एक्सेप्टेबल है। एक, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी, आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट, और मैं बहुत एक ज़रूरी काम कर लूँगा, अपना जनरेटर चला लूँगा, लाइट चली गई है। तो खैर, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, और आपको 2 मिनट दूंगा। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये एंड का सिंबल है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है
और इस क्वेश्चन के पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या हैं। तो आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, आप लोग जरा इसको देखिए, खामोशी से इसके स्ट्रिंग सोचिए कि लैंग्वेज क्या कह रही है। ये बीच में एंड लगा हुआ है, एंड। जी, किसकी समझ में आया? लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी शुड बी इवन, अलग अलग नहीं, ए की भी अलग हो, बी की भी अलग हो, कंबाइन करके नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात? नहीं, 2 टाइम नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड लेंथ ऑफ बी शुड बी डिविजिबल बाय 2। ये बात की बात है कि साइकिल वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम दोनों पे फोकस करें तो ये कह रहा है कि ए जो है स्ट्रिंग के अंदर वो भी इवन होने चाहिए और बी भी इवन होने चाहिए। ए जो है स्ट्रिंग के अंदर वो भी इवन होने चाहिए और बी भी इवन होने चाहिए। तो हर वो स्ट्रिंग जिसमें ए इवन होगा और बी इवन होगा ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। हर वो स्ट्रिंग जिसमें ए इवन होगा और बी इवन होगा ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था मॉड 3 रिमाइंडर 0 वाला, उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज थी। इस क्वेश्चन में कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? शाबाश। अजीम कह रहे हैं 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं और बाकी लोग कह रहे हैं 0 और 1। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि कितने तरह के स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि कितनी तरह के स्ट्रिंग आ सकते हैं आपके में। तो इसमें 4 तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। 4 तरह के कॉम्बिनेशन कैसे आ सकते हैं अजीम? जी, 4 तरह के कॉम्बिनेशन कैसे आ सकते हैं? नहीं, मैं असल में कुछ और बोल रहा था, आप लोग शायद बता तो सही रहे लेकिन वो चीज नहीं पिक कर रहे। चले मैं बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आप इसके स्ट्रिंग लिख लीजिए। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा एप्सिलॉन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 0 ए है और 0 बी है और दोनों इवन। अब आ जाए, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर आ जाए कॉम्बिनेशन पे, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। हर वो कॉम्बिनेशन जिसमें ए भी इवन हो और बी भी इवन हो तो दोनों क्या होंगे? वो सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। क्लियर हो गई ये बात?
अब आ जाए कॉम्बिनेशन कितनी तरह के होंगे, 4 तरह के। देखें ए जो है और बी, ए और बी 4 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ए इवन हो और बी भी इवन हो। दोनों का होना जरूरी है, इसमें बी नहीं है लेकिन बी जीरो लेंथ में है, मौजूद है बी लेकिन जीरो लेंथ में है। बी जो है मौजूद है लेकिन जीरो लेंथ में है। अच्छा जी, ए जो है इवन है, बी जो है वो भी इवन है। अब आ जाए, एक हो गया इवन ऑड, एक हो गया ऑड इवन और एक हो गया ऑड ऑड। सही है भाई, ये चीज समझ में आ गई कि 4 कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, इवन इवन, ऑड ऑड, ऑड इवन, इवन ऑड। सही है, समझ में आ गई बात चारों। इसका मतलब है इसमें सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज है, 5वीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्री, 5वीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। इसका मतलब है इसमें 4 पॉसिबिलिटी है, 5वीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ 4 स्टेट होंगी, 5वीं नहीं होगी? तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो मुझे बताइए कि जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर मैं इस स्टेट को कह दूं इवन इवन, इस स्टेट को कह दूं इवन ऑड, इस स्टेट को कह दूं ऑड इवन और इस स्टेट को कह दूं ऑड ऑड, तो जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम कौन सी स्टेट पे होंगे? इवन इवन, ऐसा ही है। तो हम एक स्टेट बना लेते हैं इवन इवन। हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया इवन इवन से। भाई क्यों इवन इवन से? क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटीज जो है वो इवन इवन से स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि जीरो लेंथ है। इज इट क्लियर? इवन इवन से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि शुरू में दोनों जीरो जीरो है। अब आ जाते हैं वापस। देखिए, अगर ए आएगा तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बी आएगा तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर ए आएगा तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अगर बी आएगा तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही है ना? अब आ जाते हैं, शुरू में या तो ए आएगा या बी आएगा। तो अगर शुरू में ए आता है तो ये कौन सी चीज इसमें चेंज होगी, पहले वाला अल्फाबेट या दूसरा वाला अल्फाबेट? तो क्या हो जाएगा, अगर ए आता है तो ये कौन सी स्टेट पे चला जाएगा? अगर ए आता है तो ये कौन सी स्टेट पे चला जाएगा? अगर ए आता है तो ये कौन सी स्टेट पे चला जाएगा? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन पे जाएगा बेटा, क्योंकि ए चेंज हो जाएंगे, बी सेम रहेंगे। बाद वाला कैरेक्टर सेम रहेगा, पहला वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये चला जाएगा ऑड इवन पे। ये बात सबकी समझ में आई? अगर ए आएगा तो पहला वाला कैरेक्टर चेंज होगा, अगर बी आएगा तो दूसरा वाला कैरेक्टर चेंज होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये चला गया ऑड इवन पे। अब आ जाए, अगर यहां पर बी आया तो ये कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो? अगर यहां पर बी आया तो ये कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए? इवन ऑड, क्योंकि ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बी पे फर्क पड़ जाएगा, तो ये चला गया इवन ऑड पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब बताइए, ऑड इवन पे खड़े हैं, स्मॉल ए आता है तो क्या होना चाहिए? ऑड इवन पे खड़े हैं, स्मॉल ए आता है तो क्या होना चाहिए? इवन इवन। सही ना भाई? ऑड इवन पे खड़े में स्मॉल ए आता है तो इवन इवन पे चले गए। ऑड इवन पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो गई, स्मॉल बी की कर लेते हैं। तो ऑड इवन पे खड़े हैं अगर, तो स्मॉल बी आता है तो क्या होना चाहिए? ऑड ऑड। ठीक है, वंडरफुल। भाई इस तरीके से चारों को कंप्लीट कर लेंगे।
अब आ जाए इवन ऑड। इवन ऑड पे खड़े में स्मॉल ए आता है, इवन ऑड पे खड़े में स्मॉल ए आता है। जवाब सोच के दें सुकून से। इवन ऑड पे खड़े में स्मॉल ए आता है, ऑड ऑड सही है। और इवन ऑड पे खड़े में स्मॉल भी आता है तो इवन इवन। क्लियर? ऑड ऑड पे खड़े में स्मॉल ए और स्मॉल बी, ऑड ऑड पे खड़े में स्मॉल ए आता है तो क्या होगा? इवन ऑड। और अगर ऑड ऑड पे खड़े में स्मॉल बी आता है तो ऑड इवन। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व किया, मैंने नहीं किया। आप लोगों ने मुझे पूरा गाइड किया और मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं एक क्वेश्चन के बारे में जानूंगा ही नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? कोई सवाल है यहाँ तक? अभी खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन। फाइनल स्टेट तो मैं कर रहा हूँ, रुक तो जाओ। फाइनल स्टेट कौन सी होगी आप लोग बताइए जी? इनिशियली फाइनल होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? बताइए अगर मैं ये चेंजेस कर दूं तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे? फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी। कौन सी होगी? कौन सी जाएगी? ऑड इवन फाइनल स्टेट हो जाएगी, ऐसा ही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है। और अगर मैं ये चेंजेस कर दूं अब क्या होगा बेटा? ये और का सिंबल है, और बताइए शाबाश। अब क्या चेंजेस होंगे? अब क्या चेंजेस होंगे? जहां भी इवन होगा, जहां भी इवन होगा, चाहे वो ए हो या बी हो, वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। जहां भी इवन होगा, चाहे वो ए हो या बी हो, वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है? ठीक है, तो जहां जहां इवन स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। जहां जहां इवन स्टेट है वो फाइनल हो जाएगी। तो चाहे वो इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, फाइनल हो जाएगी। अब अगर मैं चेंजेस ये कर दूं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ वेरिएशन कितनी तरह की हो सकती है। जी ये क्या है? नहीं नहीं, फाइनल स्टेट तो 4 ही रहेंगी। हाँ फाइनल स्टेट 3 ही जाएंगी, सही। पैसेंजर टोटल स्टेट कह रही है। इसमें क्या होगा? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है?
लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ मॉड ए, लेंथ ऑफ मॉड ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉड बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब इवन ऑड से हटा के लेंथ की फॉर्म में लिखूं तो देखिए मॉड रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है ना, टू के रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, या तो 0 या तो 1। अब ये कह रहा है ए का रिमाइंडर या तो बड़ा हो या बराबर हो बी के रिमाइंडर से, तो वो फाइनल स्टेट होगी। ए का रिमाइंडर बराबर या बड़ा हो बी के रिमाइंडर से, तो वो फाइनल स्टेट होंगी। तो ये देखिए ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, सॉरी ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये नहीं। क्लियर? सारी वेरिएशन समझ में आ रही है क्वेश्चन की? आप कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये मीटिंग एंड होती है तो फिर प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना है और फिर अटेंडेंस लेनी है। लेकिन अभी 1-2 मिनट है, तो आप बताइए कि आपने कुछ पूछना है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये लो एक स्ट्रिंग ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला 4 दफा ये वाला, तो ए ए ए ए इवन इवन पे एंड हो। ये वाला स्ट्रिंग ले लो, ए ए बी बी ए ए, यहाँ पर एंड हुआ। कोई और स्ट्रिंग ले लो, 2a एंड 3b, तो ये ऑड इवन पे एंड होना चाहिए, ऑड इवन पे ए बी है, इसमें 3 ए हैं 2 बी हैं। देखो ए बी ए बी ए, ऑड इवन पे एंड हुआ, सही है? ए बी ए, क्लियर? ठीक है भाई, तो ये आखिरी क्वेश्चन हो गया आज का।